23 जुलाई से शुरू होने जा रही हैं कॉमनवेल्थ गेम्स और इन्हीं खेलों में भारत की जूडोका गरिमा चौधरी भी अपनी दावेदारी पेश करती नजर आएंगी। तो आइए जूडो के खिलाड़ी गरिमा चौधरी से बातचीत करते हैं और उनकी तैयारी के बारे में जानकारी लेते हैं। गरिमा, कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी कैसी चल रही है और क्या उम्मीद है इस बार क्या करिश्मा करके दिखाने वाली हैं आप? सबसे पहले तो मेरी कॉमनवेल्थ तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं यहीं पे ट्रेनिंग कर रही हूँ NIS पटियाला में, और अभी ट्रेनिंग करके आई हूँ मैं यूरोप से, तो इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा। आई होप कि जो टूर्नामेंट है हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स अच्छा रहे। यूरोप में जो आपने तैयारी की, वहाँ की कंडीशंस में तैयारी करने का कितना फ़ायदा मिल सकता है आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में? फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अभी जहाँ हम जा रहे हैं स्कॉटलैंड, वो भी यूरोप में ही है, तो इस चीज़ का हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारा गेम जापान से है, तो यूरोप की और हमारी जूडो सेम है, तो इस चीज़ का फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे 1 हफ़्ता ट्रेनिंग की है और फाइट वगैरह किया है, तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। गरिमा, एक बहुत ख़ास सवाल है। 2006 और 2010 के जो कॉमनवेल्थ खेल थे उनमें भारतीय कंटिंजेंट जूडो का शामिल नहीं था, तो वहाँ पर ऑब्वियस बात है कि मेडल जीतने का भी कोई आसार नहीं था। अब भारतीय कंटिंजेंट के 14 खिलाड़ी चुने गए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, तो लगता है कि अब 14 खिलाड़ी जा रहे हैं तो मेडल भी बहुत ज़्यादा लेने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अभी सबकी तैयारी अच्छी चल रही है, जितने भी प्लेयर हैं सब मेडलिस्ट हैं इंटरनेशनल के अंदर, तो मैं यही सोचती हूँ कि जितने भी हमारे प्लेयर हैं 14 के 14 सबसे पहले तो अच्छा परफॉर्म करें तो मेडल ज़रूर आएगा। और खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करें तो अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयारी और अच्छी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तैयारी कैसी हुई है इन कैंप्स के दौरान, और साथ ही प्रैक्टिस में क्या किसी तरह की किसी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा आपको? नहीं, तैयारी में और प्रैक्टिस में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो हमारी कमी है, हर प्लेयर अपनी कमी को सुधारने की कोशिश करता है, क्योंकि हर टूर्नामेंट से हमें एक सीख मिलती है अगर हम हारते हैं तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस और हमने टेक्निक इम्प्रूव की है। स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है इंडियन प्लेयर्स में हमारे, तो बाकी मैं यही चाहूँगी कि अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मेडल ज़रूर आएगा। गरिमा, अभी थोड़ी देर पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी, हम थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे, उस समय मैंने आपसे पूछा था कि जूडो खिलाड़ियों से थोड़ा दूर रहें तो अच्छा है, कुछ नहीं पता कब कोई किसी को उठा पटक कर दे। जूडो के मैदान के बाहर, इन मैट्स के बाहर, क्या कभी जूडो का इस्तेमाल किया है आपने नॉर्मल ज़िंदगी में किसी पर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर कभी कभी हो जाता है, 1-2 बार ऐसा हुआ है, पर हम लोग भी इंसान हैं, बस हमारा गेम फाइटिंग गेम है, मार्शल आर्ट में गिना जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जूडो करते हैं हमसे डर के रहो। नहीं, हम लोग बहुत अच्छे हैं सारे, हम भी एक इंसान हैं, आप भी इंसान हो, तो बस यही बोलूँगी कि बच के नहीं रहना, बस हमसे अच्छे से रहो। बिल्कुल सही। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि 1-2 मौक़ों पर आपने इस्तेमाल भी किया है जूडो, क्या वैसा कोई मौका हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? इतना खास तो नहीं था, बट आपको पता ही है कि आजकल का माहौल कैसा है, तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अच्छा है अगर हर एक फैमिली में लड़की को जूडो सिखाया जाए, और मार्शल आर्ट गेम में कोई भी गेम हो, चाहे जूडो ज़रूरी नहीं है कि जूडो करे, पर जो मार्शल आर्ट है लड़की के लिए बहुत अच्छा है आज के दिन में। ये आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, लड़कियों के बेनिफिट की बात है, और हम भी यही सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि ज़रूरी है कि लड़कियों को भी सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। लेकिन हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, मुद्दा है कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो अब कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या उम्मीद लगाई जाए गरिमा चौधरी से कि गरिमा चौधरी क्या प्रदर्शन करके दिखाने वाली है कॉमनवेल्थ गेम्स में? मेरे को उम्मीद ये है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, क्योंकि अगर मैं अच्छा खेलूंगी तो मैं तभी मेडल लूंगी, तो मैंने अभी यही सोचा है कि हर एक फ़ाइट की प्लानिंग करके मैं उतरूं। बिना प्लानिंग के मेरे को जीत नहीं मिलेगी। अगर मुझे विन करना है तो उसके लिए हर एक फ़ाइट के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, उसके लिए मुझे सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ड्रॉ के ऊपर बहुत डिपेंड है कि ड्रॉ कैसे पड़ते हैं हमारे, ड्रॉ से ये पता लग जाएगा कि हमारी किससे फ़ाइट है, उस हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं, उस हिसाब से परफॉर्म करेंगे, उस हिसाब से हमारा मेडल आएगा। गरिमा, आप लंदन ओलंपिक्स में भी अपनी दावेदारी पेश करती नजर आई थी, लेकिन वहाँ पर कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी आपको बाहर होना पड़ा। लगता है कि अब लंदन ओलंपिक्स वाली गलती यहाँ पर नहीं दोहराई जाएगी?
लंदन ओलंपिक हाँ ऐसा है कि थोड़ा सा मुझे भी वो थी कि इंजरी से थोड़ा निकल रही थी मैं उस टाइम में। शायद किसी को भी नहीं पता होगा, ये सिर्फ मुझे पता है और कि मेरे ऊपर क्या था उस टाइम में। पर यह है कि उम्मीद है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार मैं मेडल के साथ आने की पूरी कोशिश करूँगी। उस समय इंजरी हुई थी तो क्या अब तो कोई इंजरी के कोई इश्यूज नहीं है या फिटनेस को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो आपको देख के लग रहा होगा कि फ़िट हूँ या नहीं हूँ पर फिट हूँ मैं इस टाइम में। बस बाकी ये है कि आप लोग दुआ करो, दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है एक प्लेयर को, क्योंकि कब किसकी दुआ लग जाए ये नहीं पता होता। तो मैं यही बोलूँगी कि हमारे लिए प्रेयर करो। जितने भी कॉमनवेल्थ में प्लेयर जा रहे हैं सभी को दुआओं की ज़रूरत है आप लोगों की, तो हमारे लिए दुआ करो और हम अच्छे से मेडल जीतें, मैं यही बोलूँगी। हम ज़रूर दुआ करेंगे गरिमा, और हम यही चाहते हैं कि आप ही नहीं बल्कि जितने भी खिलाड़ी कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं सभी के सभी अच्छा प्रदर्शन करें और भारत का नाम रोशन करें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी गरिमा चौधरी, और गरिमा का कहना है कि वो तो अपनी पूरी तैयारी कर चुकी हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने देशवासियों से कहा कि आप दुआएं जारी रखिए। इन दुआओं का असर कॉमनवेल्थ खेलों में इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ज़रूर देखने को मिलेगा। परवेज संधू, ABP न्यूज़, पटियाला।